सिसोदिया हाय हाय, मनीष सिसोदिया हाय हाय, मनीष सिसोदिया हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो, मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो, मनीष सिसोदिया को जेल भेजो, जेल भेजो, गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को करो। गिरफ्तार करो। सीबीआई तो नोटिस जारी करेगी, भाई कोई भी अपराधी हो कब तक अपराध करके कमा सकता है, कभी तो पकड़ा ही जाएगा ना। तो जनता के सामने धीरे धीरे आना ही है उन्हें। घर की औरतें जितनी भी हैं वो सारी क्या नाम जितनी भी औरतें इतनी परेशान हो रही हैं, शराब लेके जा रहे हैं, नहीं ले जा रहे तो उनके नहीं आ रही हैं तो उनको झगड़ा हो रहा है। अगर भ्रष्टाचार नहीं किया तो डर कैसा? अगर सरकार, अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो डर कैसा है? एक स्कूल तो नया खोल नहीं पाए, पुराने स्कूलों पे ही लीपापोती करके बोल दिया अच्छा स्कूल मॉडल, अच्छा स्कूल मॉडल। थोड़े दिन बाद आप देखना ये जितने लोग पुराने साथी थे उनका ट्रेंड है, वो जिनके साथ सीढ़ियों पे चढ़ते हैं उनको तोड़ते चलते हैं। तो सेम यहाँ भी होना है, उनकी सीढ़ियाँ पूरी हो चुकी हैं, अब ये नीचे वाले जितने सीढ़ियाँ थी, लैडर थे उनके, जिनको ऊपर पहुँचा है वो सारे धीरे धीरे टूटते जाएंगे। अब वो बंदा, उसको पता है कि मैं अगर मोदी जी से कंपेयर करूँगा तो मैं बचूंगा, अगर मैं मोदी जी का नाम नहीं लूँगा तो मैं हाईलाइट कैसे होऊंगा। नीचे अगर वो किसी से बात करता है तो उसको कोई नहीं पूछेगा। केजरीवाल उनके आसपास भी नहीं है, पैरों के आसपास भी नहीं। मनीष सिसोदिया एक बार भी कभी कोई खबर लेने नहीं, यहाँ विधानसभा में कभी नहीं आते, आएंगे तो किसी पर्सनल के घर में आएंगे, बर्थडे मना के चले जाएंगे। शिक्षा मंत्री का बेटा प्राइवेट स्कूल से पास आउट हुआ है, तो आप बताइए कैसा शिक्षा मॉडल है इनका? मनीष सिसोदिया हाय हाय, मनीष सिसोदिया हाय हाय, मनीष सिसोदिया हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, मनीष सिसोदिया हाय हाय, मनीष सिसोदिया हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, मनीष सिसोदिया हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय, मनीष सिसोदिया हाय हाय, मनीष सिसोदिया हाय हाय, मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो, मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो, मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो, मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, मनीष सिसोदिया को जेल भेजो, जेल भेजो, मनीष गिरफ्तार सिसोदिया को करो। गिरफ्तार करो। शराब माफिया के साथ मिलके जो घोटाला किया है, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि आबकारी नीति में इतना धन कमाया है और सभी महिलाओं को तथा छोटे बच्चों को शराब की नीति में झोंककर जो घरों में उन्होंने झगड़े करवाए हैं, इन झगड़ों के बदौलत हमारी सभी जनता त्रस्त है और इस आबकारी नीति के तहत मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि इस शराब नीति से, जो नई शराब नीति है, उससे फायदा हुआ है दिल्ली को। फायदा वो अपने लिए कर रहे हैं, वो वोट नीति के लिए कर रहे हैं, जिससे नशा बढ़ रहा है लोगों, बच्चों में, बड़ों में, और जिससे घर वाले बड़े परेशान हैं। मतलब जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है, वो सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार केजरीवाल की है, जिन्होंने इतना भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है, पूरी दिल्ली को नर्क में ढकेल दिया है। ऐसे मुख्यमंत्री को जेल में डालना चाहिए। और जो मनीष सिसोदिया हैं, यहाँ के विधायक भी हैं, आज तक कभी नहीं देखा उन्हें हमने, सिर्फ पैसा कमाने लगे हुए हैं। उन्हें सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, बाकी उन्हें और कुछ मतलब नहीं है। और केजरीवाल जी जो अपने गुरु को धोखा दे दिया, तो वो किसी के क्या सके होंगे? जो उनके साथ लगे उन्हें उनके ऊपर पैर रख के आगे निकल गए, और सारे जो शराब माफियाओं से मिलके मोटा पैसा कमाने में लगे हैं और उन्हें कोई काम नहीं है। ऐसे केजरीवाल और सिसोदिया को गिरफ्तार करना चाहिए। सारी बहनें सिर्फ यही मांग करती हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करो, सिसोदिया को गिरफ्तार करो। जो केजरीवाल हैं वो ये कह रहे हैं जो मनीष सिसोदिया हैं वो कट्टर ईमानदार हैं, इस पर क्या कहेंगे? आपको पता नहीं कितने ईमानदार, कितना घोटाला करके बैठे हैं। हर चीज़ में उनका घोटाला चलता है। उसके बाद ईमानदार कहाँ से ईमानदार है वो? स्कूलों के नाम पे पैसा घोटाला किया, इतने स्कूल 80-80 लाख, 25-25 लाख के एक क्लास के लिए इतना पैसा वो खा गए। उसके बाद ईमानदार रहेंगे वो? तो दिल्ली की जनता से पूछो जाके, क्योंकि जनता त्राई कर रही है। सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, अब एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि वो देश छोड़कर नहीं जा सकते, इस पर क्या कहेंगे? तो सीबीआई तो नोटिस जारी करेगी, भाई कोई भी अपराधी हो कब तक अपराध करके कमा सकता है, कभी तो पकड़ा ही जाएगा ना। तो जनता के सामने धीरे धीरे आना ही है उन्हें। अब जो केजरीवाल हैं वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से और गुजरात इलेक्शन से पहले उनको गिरफ्तार कर रही है सिसोदिया को। देखिए, केजरीवाल जी जो कह रहे हैं वो केवल वोट की राजनीति है।
जिस प्रकार केजरीवाल जी ने कल परसों बयान दिया था कि हमारी शिक्षा नीति इतनी अच्छी चल रही है, इतना अच्छा मॉडल हो रहा है, दिल्ली मॉडल को हम गुजरात में ले जाएंगे। आप क्या जानते हैं दिल्ली मॉडल क्या है? उन्होंने केवल अच्छे स्वच्छ एरिया करके एक जगह दिखा दी जो कि उनकी नहीं है, उनके क्षेत्र में नहीं आती है, और उन स्कूलों को दिखा दिया जो उनके क्षेत्र में नहीं आती है। ये बताइए, इन क्षेत्रों को दिखाकर वो बाहर दिखाते हैं, मॉडल स्कूल करके बनाते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं। जिस प्रकार केजरीवाल जी के द्वारा आबकारी नीति पर भी जो क्रियाएं हुई है यहाँ पर दिल्ली में, प्रत्येक घर में आप सभी महिलाओं से तथा सभी परिवारजनों से पूछिए कि उनके अंदर भी भय बना हुआ है कि हमारे आने वाले बच्चे आगे उनका भविष्य क्या होगा। उनकी शिक्षा पर उनको प्रश्न चिन्ह है, उनका भविष्य पर प्रश्न चिन्ह है। जो दिल्ली सरकार है माता जी, वो ये कह रही है कि पहले से जो शराब की दुकानें हैं वो कम हुई इस शराब नीति से। अब तो कम बीजेपी ने करी है, कोई इन्होंने थोड़ी ना करी हुई है। इन्होंने तो भ्रष्टाचार ही फैलाया है। सारी घर की औरतें जितनी भी हैं वो सारी जितनी भी औरतें इतनी परेशान हो रही हैं, शराब लेके जा रहे हैं, नहीं ले जा रहे तो उनके नहीं आ रही हैं तो उनको झगड़ा हो रहा है, मार पिटाई हो रही है। ये काम केजरीवाल ने करवा दिया, मनीष सिसोदिया ने करवाया ये काम। अब जो उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर क्या कहेंगे? उस पर ये अच्छा ही कहेंगे कि ये अच्छा हो, ये मतलब अपने जितनी भी औरतें हैं वो बचे, लड़ाई झगड़े से बचे, जो कि घर तो ठीक ठाक चले, नहीं तो रोज़ झगड़ा हो रहा है। एक चीज़ बताइए, अगर भ्रष्टाचार नहीं किया तो डर कैसा? अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो डर कैसा है? एक स्कूल तो नया खोल नहीं पाए, पुराने स्कूलों पे ही लिपापोती करके बोल दिया अच्छा स्कूल मॉडल। शराब की दुकानें खोल दी, हर इलाके में, हर वार्ड में 3-3, 4-4 दुकानें खोली है। 850 दुकानों का टारगेट लेके चल रहे थे। 450 को ये बीजेपी नहीं तो उनका विरोध किया जो उनको 450 पे रोक दिया। अब बताइए, एक शिक्षा मंत्री जब शराब को सपोर्ट करता है तो वो कैसी शिक्षा मॉडल दे रहा है बच्चों को? स्कूल तो खोला नहीं इसने। ये बताइए, अगर इतनी अच्छी थी तो इस पॉलिसी को उन्होंने वापस क्यों लिया है? तो यही तो सवाल है ना, क्योंकि लोगों ने उसका विरोध किया, आम लोगों ने विरोध किया है, महिलाओं ने विरोध किया है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। अगर महिलाएं अगर बाहर निकल रही हैं, उन ठेकों के बाहर प्रदर्शन कर रही है तो इसीलिए तो कर रही है क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। ये पड़पड़गंज उन्हीं की विधानसभा है और यहीं से वो विधायक हैं। आप ये बताइए यहाँ का हाल क्या है शराब का? यहाँ का हाल 2 ठेके तो वो खोल चुका है। 2 ठेकों के हमने लोगों ने विरोध कर करके महिलाओं ने रात दिन उनके बाहर बैठी हैं, प्रदर्शन किया है, बंद करवा दिए। आप इस विधानसभा में घूम के देखिए, आप पूछ के देखिए, मनीष सिसोदिया को देखा है इलाके में? किसी ने देखा? कभी देखा है? चुनाव आएगा तो आपको दिख जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उसका आना जाना, शक्ल कहाँ होती है, कुछ पता नहीं होता। आप ये बताइए, आपने देखा मनीष सिसोदिया? भैया, आप पूरी विधानसभा में कहीं भी सर्वे कर लो, आप इवन जो रोड के गड्ढे थे वो 10 साल हो या 8 साल हो, वो हर बार एक रोड ऐसा है जो उतना पैच बनता है और उखड़ जाता है। और कहने को वो हमारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं एज ए पॉलिटिशियन। सो अगर पॉलिटिशियन ऐसा होता है तो हमें पॉलिटिशियन नहीं चाहिए, हमें हमारे यहाँ बंदा काम करने वाला चाहिए, हमें बाहर न्यूयॉर्क टाइम्स में छापने वाला नहीं चाहिए। और सिंपली बात है, अगर उन्होंने कुछ नहीं करा है, वो पूरे वर्ल्ड का पहला शिक्षा मंत्री जो शराब मंत्री बांटता है। और उसके अलावा भी जो उनका जितना अभी सीबीआई ने उनको करा है वो सब कुछ केजरीवाल जी के थ्रू करा हुआ, क्योंकि केजरीवाल को पता है डिपार्टमेंट किसके पास है, कौन फंसेगा। आप थोड़े दिन बाद देखना, जैसे सत्येंद्र यादव की याददाश्त गई है, से मनीष जी की भी याददाश्त चली जाएगी, मनीष जी भी एम्स में एडमिट हो जाएंगे। क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा है, और कल रात को 12 बजे केजरीवाल जी कहते हैं कि हम गुजरात जा रहे हैं। 12 बजे बताने का मतलब क्या? आप सीबीआई को हिंट कर रहे हो कि हम जा रहे हैं? आज संडे को निपटा दो, मनीष जी को निपटाना है तो। फाइनली इस पूरे जितना भी सूत्रधार जो है, जो भी करता धरता है, वो केजरीवाल जी हैं, जिनके बोलते हैं ना हम लोग, घी में हाथ डालो लेकिन हाथ साफ रहे, वो वाला हाथ है। सारा माल दबा लो और जो फंसाना सामने वाले बंदे फंसा दो। थोड़े दिन बाद आप देखना, ये जितने लोग पुराने साथी थे उनका ट्रेंड है, वो जिनके साथ सीढ़ियों पे चढ़ते हैं उनको तोड़ते चलते हैं। तो सेम यहाँ भी होना है। उनकी सीढ़ियाँ पूरी हो चुकी हैं, अब ये नीचे वाले जितने सीढ़ियाँ थी, लैडर थे, उनके जिनको ऊपर पहुँचा है, वो सारे धीरे धीरे टूटते जाएंगे। और फाइनली मनीष जी जो हैं और अरविंद केजरीवाल जी
वो आराम से बोलेंगे, लास्ट में उन्होंने पल्लू झाड़ लेना है, मेरा कहीं नाम नहीं है, मैं एज ए CM काम कर रहा हूँ। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि आपकी लोकप्रियता से मोदी जी घबरा गए हैं, जिसकी वजह से 2024 में अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी होने वाले हैं चुनाव। अब देखो ना, इससे बड़ा कॉमेडी वाली बात क्या हो सकती है? कहाँ मोदी जी और कहाँ वो केजरीवाल, जिसको हम भी केजरीवाल बोल रहे हैं। आप सोचो ना, मोदी जी को मोदी जी बोल रहे हैं ना। आप लोगों की, हमारी जनमानस का भाव समझो ना। आप वो बंदा, उसको पता है कि मैं अगर मोदी जी से कंपेयर करूंगा तो मैं बचूंगा, अगर मैं मोदी जी का नाम नहीं लूंगा तो मैं हाईलाइट कैसे होऊंगा। नीचे अगर वो किसी से बात करता है तो उसको कोई नहीं पूछेगा, अगर वो मोदी जी का नाम लेता है तो अपने आप को ब्रांड बनाना है। तो लेकिन ये चीज़ निश्चिंत रहिए, पूरा देश जानता है केजरीवाल को, पूरा देश मोदी जी को जानता है। केजरीवाल उनके आसपास भी नहीं है, पैरों के आसपास भी नहीं। मोदी जी हैं, क्योंकि उनका वर्क स्टाइल है। आज तक आप एक आरोप नहीं लगा सकते, एक लालच नहीं है। वो बंदा जो स्विमिंग पूल अपने घर में करोड़ों का बनवा रहा है, वो मोदी जी से अपने आप को कंपेयर करता है। आप ये बताइए, ये विधानसभा उनकी है और पिछले 3 बार के यहाँ से विधायक हैं, वो क्या बदलाव हुआ है पड़गंज? कोई बदलाव नहीं हुआ। आप कहीं भी जाके पूछ लो, मनीष सिसोदिया किसी ने शक्ल नहीं दोगी। और रही ये कहते हैं ना, दिल्ली सरकार बहुत फ़ायदा कर रही है, दारू से बड़ी फ़ायदा हुआ है। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बच्चे घर घर झगड़े बढ़ गए, जनता को परेशानी भुगतने के अलावा कुछ नहीं हुआ है। हर घर में झगड़े बदल रहे हैं। आप थाने जाके देख लियो, कितने कंप्लेंटें मियाँ बीवी की लड़ाई, दारू पी की लड़ाइयाँ होती हैं। बस स्टॉप पर लेडीज़ आती हैं, जहाँ ऐसी जगह उन्होंने दारू के ठेके खुलाए हुए हैं जहाँ बच्चे उनकी बस आती हैं, लेडीज़ लेने जाती हैं, लेडीज़ छोड़ने जाती हैं, उनके लिए निकलना मुश्किल हो रहा है वहाँ से। ऐसी जगह पे उन्होंने, मनीष सिसोदिया एक बार भी कभी कोई खबर लेने नहीं, यहाँ विधानसभा में कभी नहीं आते। आएंगे तो किसी पर्सनल के घर में आएंगे, बर्थडे मना के चले जाएंगे। जनता से कभी नहीं मिलते वो आके, ना कोई दुख सुख में। खड्डे देखो, पानी से लेके देखो, आप रोड खड्डे देखो, पानी देखो बिल्कुल गटर आ रहा है, कोई काम नहीं किया है। ये सरासर झूठ बोलती है आम आदमी पार्टी। जितने उन्होंने वादे किए थे ना, एक वादे पे सच्चाई नहीं करी उन्होंने, वादे पे खरे नहीं उतरे किसी पे भी, सारे झूठे वादे करके बस बैठे हैं। जब ये जीत के आए थे सरकार में तो ये कह रहे थे कि दिल्ली को हम लंदन बना देंगे, क्या बन गई लंदन? ये कांग्रेस का लेके आते शीला दीक्षित में, देखो जी मैं फाइल लेके आया हूँ, शीला दीक्षित ने ये कराया। आज उनकी ये फाइल हमारे पास है, देखो तुमने क्या कराया। तुम देखो दिल्ली में क्या कर रहे हो, तुमने कितने खड्डे खोदे हो। बच्चों के लिए, इतनी छोटी एज के बच्चों को तुमने बिगाड़ दिया, उन्हें चरस उसके दारू की आदत डाल दी है। लेडीज़ों के लिए निकलना मुश्किल हो गया है। दारू का ठेके तुमने घर घर गली गली में दारू का ठेके और वो खोले हैं, ठीक है। लेडीज़ 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती, डर लगता है अपने हस्बैंड को लेकर निकलेगी, या अपने एक टाइम था कभी भी लेडीज जा सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आज दिल्ली में इतने चोरी डकैती इतनी बढ़ रही हैं कि दारू पी के कुछ भी कर लेते हैं। दारू की वजह से बच्चों की भी लाइफ खराब हो रही है और लेडीज़ों की तो हो ही रही है। पानी के नाम पे ये बिल्कुल गटर देते हैं, कोई पानी नहीं देते। घर में लेडीज आदमियों से लड़ती है, फिर पानी के लिए जिल्लत सहती हैं, ठीक है जी। ये है मनीष सिसोदिया की सच्चाई। आप ये बोलिए, वो ये कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में उनकी शिक्षा मॉडल की तारीफ की जा रही है। हमारे मयूर विहार का सेंट मैरी प्राइवेट स्कूल है, मयूर विहार में चिल्ला के पास। तो आप बताइए, अपने शिक्षा मॉडल को वर्ल्ड क्लास दिखाने के लिए वो प्राइवेट स्कूल की फ़ोटो लगा रहे हैं। शिक्षा मंत्री का बेटा प्राइवेट स्कूल से पास आउट हुआ है, तो आप बताइए कैसा शिक्षा मॉडल है इनका। शिक्षा मंत्री का बेटा प्राइवेट स्कूल से पढ़ के बाहर निकल रहा है, तो ये अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं उस शिक्षा मॉडल में? क्यों नहीं ये सरकारी सुविधाएं उन बच्चों को देते हैं अपने के? मुझे तो सबसे बड़ी हैरानी ये हो रही है कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी मैगजीन, पेड मैगजीन, प्राइवेट स्कूल की फ़ोटो लगा के उनका महिमा मंडन कर रही है। तो ये भी तो विज्ञापन ही है। और सही कहते हैं मोदी जी, विज्ञापन जीवी हैं। विज्ञापनों के बिना तो इनका प्रचार होता ही नहीं है।